40 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। इतने मुसलमानों को न मोदी जी मार सकते हैं, न भारत की फौज मार सकती है, न प्रधानमंत्री मार सकते हैं, न मुख्यमंत्री मार सकते हैं। मुसलमान तो यहाँ की ज़रूरत भी मजबूरी भी रहेगा ही। 40 करोड़ क्या करेंगे। दंगाई तो पुलिस वाले थे, वहाँ के मुसलमान दंगाई नहीं थे, तो पुलिस वालों को जहन्नुम में भेज दें। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग पहले अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के धर्मेंद्र और जितेंद्र की तरह बन जाए, जो है दूसरे क्या करेंगे जिंदगी में। हमने आज राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है और हमने देश के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति महोदया से मौलाना तौकीर रजा खां और जो उन पे जो मुकदमे कायम किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं वहाँ, न एक हिंदू को कोई एक ईंटा लगा, थप्पड़ लगा, न कोई हिंदू जेल गया। हिंदू मुसलमान तो हुआ ही नहीं। एक तरफा पुलिस ने मुसलमानों पर कार्रवाई की है। इस मुल्क में एक मीडिया जिसका नाम गोदी मीडिया है, जो झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, ये उसका कहना है झूठ है। ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। इतिहास में उनका नाम अच्छे शब्दों में नहीं लिखा जाएगा। बीजेपी सरकार हटा के उत्तर प्रदेश की जनता उनको कायदे के बना देगी, वो कायदे में रहेंगे और वो फायदे में रहेंगे। जेलों में बंद बेकसूर मुसलमानों को रिहाई के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसकी सदारत की है मोहम्मद अरशद खान ने, पूर्व विधायक है जौनपुर से, समाजवादी पार्टी से आते हैं। इनसे बात करेंगे कि आज के जो मुद्दे थे वो क्या थे और जो खासकर यूपी में जो चल रहा है और जिस तरीके से लोगों पर यूएपी और आंसू का लगाया जा रहा है और जेलों में बंद किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं। सर, आज आप जंतर मंतर पर आए हैं, यूपी में हालात देखे सबने, बरेली में जो हुआ, क्या कहेंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां साहब ने एक ऐलान किया था कि मुसलमान फला जगह इकट्ठा हों जुमा के बाद और धरना शांतिपूर्ण होगा और एक वहाँ से ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। तो ठीक है, उसकी परमिशन नहीं दिया सरकार ने। परमिशन नहीं दिया तो दफ़ा 144 है, बिना परमिशन के लोग इकट्ठा होते हैं, मुकदमा कायम कर देते। अब वो दफ़ा 144 से 163 हो गई है, मुकदमा कायम कर देते, बात ख़त्म थी। लेकिन वहाँ पर मौलाना तौकीर रज़ा को घर पर रोक दिया गया और फिर वहाँ जो मुसलमान इकट्ठा हुए उनको जो है पिटाई की गई बुरी तरह से। कुछ लोग गोलियाँ चलाई गई, झूठ कहा गया कि उन्होंने रिवाल्वर ताना, बिल्कुल झूठ है। और पुलिस ने खुद दंगा भड़काने का काम किया, लोगों पर गलत कार्रवाई किया और बहुत सारे लोग घर पर गिरा दिए गए, फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। हमने आज राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है और हमने देश के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति महोदया से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर से भी मांग किया है कि मौलाना तौकीर रजा खां और जो वहाँ पर मुसलमान बंद किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, उन पे जो मुकदमे कायम किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए और जिन लोगों को के घरों को गैर कानूनी ढंग से बुलडोजर लगा गिरा दिया गया है सभी को मुआवजा दिया जाए, यही हमने मांग किया है। लेकिन मीडिया चला रहा है कि तौकीर रजा साहब के पास असला, तमंचा, पूरी दंगे की तैयारी थी, जिसको योगी जी ने रोक दिया। वो गोदी मीडिया है, झूठा मीडिया है। इस मुल्क में एक मीडिया जिसका नाम गोदी मीडिया है, जो झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, ये उसका कहना है झूठ है। झूठे हैं सारी चीज़ें। लेकिन जो मुस्लिम नौजवान तबका है उसको जज्बाती तौर पर धर्म के नाम पर इमोशनली सड़कों पर लाना, फिर उनको अकेला छोड़ देना, मुकदमे हो जाना, गिरफ्तारियां होना, ये कहाँ तक सही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जुमा के दिन कोई भी प्रदर्शन का नहीं करना चाहिए। मैं देश के तमाम उलमाए दीन से, मौलाना लोगों से अपील करता हूँ कि जुमा के दिन कोई भी प्रदर्शन आइंदा ना करें। दूसरे, परमिशन ले लें पहले और परमिशन लेके फिर धरना प्रदर्शन करें ताकि इस तरह की बात कहीं ना आए। और अगर बिना परमिशन के कहीं भी धरना होता है तो सरकार 163 धारा के तहत कार्रवाई कर सकती है। मारने पीटने का पुलिस को या सरकार को कोई राइट नहीं है। नहीं तो पुलिस पे हमने किया है। शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, इशरत सिद्दीकी, शिफाउर रहमान खां, मीरान हैदर, सलीम खां, अतहर खां, ताहिर हुसैन, इन तमाम लोगों के लिए, ये लोग 5 साल से जेल में बंद हैं। ये लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। पुलिस के पास, इनके पास कोई सबूत नहीं खिलाफ। आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। 700 गवाह बनाए गए हैं। यानी ये मुकदमा अगर चलेगा तो 50-60 साल तक चलेगा। इसलिए हमने मांग किया है
उमर खालिद, शर्जील इमाम, शिफाउर रहमान खां, मीरान हैदर, ताहिर हुसैन, गुलफिशा फातिमा, इशर सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम खां, अतहर खां, शबाब अहमद और मीरान हैदर, इन तमाम लोगों को तत्काल रिहा किया जाए और उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमा कायम करके उन्हें यूपी, यूएपीए और तमाम धाराओं में जेल में डाला गया है, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। इसी तरह भीमा कोरे गांव के दलित समाज के लोग हैं, सुरेंद्र गाडलिंग हैं और रोमा मिल्सम है, रमेश गाईचोर हैं, महेश राउत हैं, ज्योति जगताप हैं, हनी बाबू हैं, सागर गोखे आदि हैं, जो 2018 से जेलों में दलित समाज के नेता बंद हैं। उन पे भी यूएपीए लगा है, जमानत नहीं हो रही है। हमने मांग किया है राष्ट्रपति महोदया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, पहले भी 4 अगस्त को मांग किया था, आज भी मांग किया है कि इन सब लोगों को रिहा किया जाए, ज़मानत दी जाए, उनके ऊपर जो मुकदमे कायम किए हैं वापस लिए जाए। दूसरी हमने और मांग किया है कि कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म किया जाए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कंपटीशन से आए, जैसे IAS IPS होता है, और वहाँ भी दलित और आदिवासी समाज को 30%, बैकवर्ड को 52% और माइनॉरिटीज़ को 10% रिजर्वेशन दिया जाए। दूसरे, हमारे देश में उच्च शिक्षा बहुत महंगी कर दी गई है, 80% लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन नहीं सकते। इसे रूस में कोई MBBS करने इंडिया जाता है तो 25 लाख में MBBS करता है, यहाँ 1 करोड़ में हो रहा है, 90 लाख में हो रहा है, गलत है। इसलिए हमने मांग किया है कि उच्च शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए और ख़ास तौर से किसान और मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा MBBS करें, MA करें, PhD करें, MPhil करें, LLB, LLM करें, BAMS, BUMS, BHMS, BDS, कुछ भी करें। उच्च शिक्षा पूरी तरह से किसान और मजदूर के बच्चों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हमने मांगा है, राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि इलाज और शिक्षा लूटने का साधन बन गया, सेवा नहीं रह गया है। तो ये सरकार अपने बात ले नेशनलाइजेशन करे, राष्ट्रीयकरण करे, निजीकरण ख़त्म हो, ताकि पूरे देश की जनता को निःशुल्क इलाज और निःशुल्क शिक्षा मिल सके। आपने राष्ट्रीयकरण की बात करी, स्वास्थ्य की और शिक्षा की। अभी यूपी से एक मामला था, जौनपुर से ही था, जहाँ पर एक मुस्लिम जो एक महिला थी, वो गर्भ से थी, लेकिन उसका नाम सुन के, उसका मजहब देखकर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। तो ये जो नफरत जो बढ़ती जा रही है, खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, इसको कैसे देख, क्या मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा शासित सभी राज्यों में मुसलमान असुरक्षित हैं, दलित असुरक्षित हैं, आदिवासी असुरक्षित हैं, और ये होड़ लगी हुई है उत्तर प्रदेश, आसाम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों में कि कौन मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म करेगा। ये तो तीनों जगह चल रही है और जगहों पर भी चल रही है। तो इंशाल्लाह सरकारें बदलेंगी, जुर्म अन्याय ख़त्म होगा और 2027 में हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। तो योगी जी जो बयान देते हैं उसको कैसे देखें? उन्होंने कहा कि हम इनकी डेंटिंग पेंटिंग होती रहनी चाहिए, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करें। देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान बिल्कुल असंवैधानिक, अमर्यादित है, गैर कानूनी है। हम उस बयान की निंदा करते हैं और उनसे अपील करते हैं, अपील ही कर सकते हैं चूँकि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। इतिहास में उनका नाम अच्छे शब्दों में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन मोदी जी और RSS भी कहता है कि मुसलमानों के बिना भारत की तस्वीर बिना उनके मुकम्मल नहीं है, और मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके मुख्यमंत्री पे कि वो सिलेक्टिव हैं। 40 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। इतने मुसलमानों को न मोदी जी मार सकते हैं, न भारत की फ़ौज मार सकती है, न प्रधानमंत्री मार सकते हैं, न मुख्यमंत्री मार सकते हैं। तो मुसलमान तो यहाँ की ज़रूरत भी मजबूरी भी रहेगा ही। 40 करोड़ है, क्या करेंगे? बस यही कर रहे हैं जो कर सकते हैं, सता रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि 90-95% हिंदुस्तान की जो सेकुलर पार्टियां हैं वो देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ हैं। न्याय होगा, हमें विश्वास है, हालात बदलेंगे, हमें विश्वास है। तो कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, इतनी सी बात है। आप लोग जो है कायदे में रहिए और फ़ायदे में रहिए। 2027 में योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा वाले उत्तर प्रदेश की जनता उनको कायदे के बना देगी, वो कायदे में रहेंगे और वो फ़ायदे में रहेंगे। और मुसलमान, दलित, पिछड़े, PDS समाज के लोग बीजेपी सरकार हटा के फ़ायदे में हो जाएंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के फ़ायदे में हो जाएंगे।
लेकिन अखिलेश यादव तो मुद्दों पर, खासकर मुसलमानों की शिकायत है मुसलमानों की कि सोशल मीडिया पे लोग शिकायत करते रहते हैं कि मुद्दे पे खुलकर नहीं बोलते। वो जो विरोधी दुनिया में सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ सड़े गले मुसलमान हैं, है ही है। वहाँ भी एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना है जो मुसलमानों के खिलाफ काम करने के लिए है, तो अभी मुसलमान के नाम से ही बोलेंगे तो मुस्लिम चोंगा लगा के बहुत लोग बोलते हैं। मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह यादव थे और इंडिया गठबंधन है। हमेशा बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं, काम भी करते हैं, मदद भी करते हैं। आदित्यनाथ का बयान है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते, कैसे देखते हैं बरेली के बाद? उनका भाषण, उनकी बात एक मुख्यमंत्री की नहीं है, एक छत्री की नहीं है, सारी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दिया है। ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक बात है, डेमोक्रेटिक बात नहीं है, न्याय की बात नहीं है। वो 24 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सबके मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वो दंगाइयों को जहन्नुम में पहुंचाने की बात कर रहे हैं अपनी मंच। दंगाई तो पुलिस वाले थे, वहाँ के मुसलमान दंगाई नहीं थे, तो पुलिस वालों को जहन्नुम में भेज दें। और मौलाना तौकीर रजा खां और बरेली के मुसलमान बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। उन पे गलत मुकदमे कायम किए गए हैं, उन मुकदमों को हटाया जाए और जिनके घर तोड़े गए बुलडोजर से उनको मुआवजा दिया जाए। इंसाफ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर के द्वारा। संविधान में बुलडोजर नहीं लिखा हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया बुलडोजर न चलाया जाए। ये गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है। कहीं भी भारत का संविधान बुलडोजर चलाने की इजाज़त नहीं देता। मौलाना साहब को कहा उन्होंने कि भूल गए किसका शासन है, क्या धमकी दे रहे हैं योगी जी? अब उन्होंने धमकी भी दी, अपनी कार्रवाई भी किया है। अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जलाने की कोशिश की जा रही थी बरेली को, बचा लिया बाबा ने। कोई जलाने की कोशिश नहीं थी। लोग, डेमोक्रेसी है, अपनी बात शांति से कह सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसमें सारे 142 करोड़ भारतवासियों का बराबर का हक है। डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं योगी जी। हाँ, डेंटिंग पेंटिंग पहले अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के धर्मेंद्र और जितेंद्र की तरह बन जाए, जो है दूसरे क्या करेंगे जिंदगी में। अब बुलडोजर गरज रहे हैं सर तौकीर रजा साहब के यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं उनकी इमारतों पर। हाँ, इमारतों पर बुलडोजर गरज रहे हैं। विपक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर बरेली में चल क्या रहा है सर? भाई विपक्ष को जाने देना चाहिए, डेमोक्रेसी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, कांग्रेस के जा रहा था, लोग दुख सुख में हिस्सा लेने जाए, सच्चाई पता लगाने जा रहे थे, तो उन्हें जाने देना चाहिए। कोई कानून तोड़ने तो जा नहीं रहे थे। लेकिन सर इस पूरे मामले में देखने को मिला जो मुस्लिमों की बड़ी तंजीमें हैं वो खुलकर उस तरीके से पेश सामने नहीं आई, ना कोई सरकार से उन्होंने बातचीत करी। मुसलमानों की तंजीमें सब साथ में हैं, सब इसे मोदी योगी जी के एक्शन के खिलाफ हैं और सब शांति चाहते हैं, सब अपने मेमोरेंडम दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी। क्या मेमोरेंडम देने से या पीसी करने से हो जाएगा सब कुछ ठीक सर? डेमोक्रेसी में यही हमें राइट है, तलवार उठाने का, बंदूक चलाने का राइट नहीं है। यही राइट है कि धरना प्रदर्शन देना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक अपनी बात पहुंचाना, यही राइट बाबा साहब ने। आपको नहीं लगता मुस्लिम तंजीमों ने इन जो बच्चे हैं इनको अनाथ छोड़ दिया है, इन पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, वो लोग अपने रास्ता दिखाने वाला? मुस्लिम तंजीमें अपने ढंग से काम कर रही हैं और वो जब आपके सामने आएंगे तो आप जान जाएंगे वो काम कर रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा साहब ने चिंगारी दिया पूरे मामले को, इसको कोई चिंगारी नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, वो कभी नहीं किया। उसमें कोई हिंदू मुसलमान जेल गए हैं वो, पहले लगा था कोई हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं वहाँ। न एक हिंदू को कोई एक ईंटा लगा, थप्पड़ लगा, न कोई हिंदू जेल गया। हिंदू मुसलमान तो हुआ ही नहीं। एक तरफा पुलिस ने मुसलमानों पर कार्रवाई की है, हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं। लेकिन बैटरी चार्ज की जा रही है हिंदू मुस्लिम की फिर से इस मामले को लेकर। जी, लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट का राजनीति करते हैं, वो चार्ज कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान के राजनीति नहीं करते। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ को बदलेगी और अखिलेश यादव इज गोइंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव, लेकिन निशाने पर सिर्फ मुसलमान विधायक ही क्यों है, मुसलमान ही क्यों है, बाकी लोग 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये लिख लीजिए। और फिर 23 नवंबर को हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे। मुसलमान कब तक फुटबॉल बनता रहेंगे उत्तर प्रदेश में? वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये थे अरशद खान साहब जो पूर्व विधायक है जौनपुर से और लगातार जंतर मंतर पर जो है रिहाई को लेकर जिस तरीके से बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई, उसके अलावा सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई और तमाम जितनी भी भारत में
जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर आज प्रदर्शन हुआ। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।